बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में हमेशा हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे ताज़ेदार लोगों से जिनकी एक हिस्ट्री है और ऐसे ताज़ेदार लोगों से जिन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरत अपने अपने इलाकों में फार्म हाउस बनाए हुए हैं। आज हम सिट्रस फ्रूट का जो जाना पहचाना ज़िला है, शहर है, उसमें मौजूद हैं और यहाँ का जो गाँव है लुकमान भटियाँ, उसमें हम मौजूद हैं। लुकमान भटियाँ में खान दानिश खान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक खूबसूरत फार्म बनाया और एक ऐसा फार्म हाउस जो अमीर हाउस के नाम से फेमस है। और इस फार्म हाउस को अगर देखा जाए तो अगर महलों की बात करें तो महल जो हैं वो तैयार किए जाते हैं लोगों के रेजिडेंशियल एरिया के लिए, उनके रहने के लिए। लेकिन आज हम आपको वो किला दिखा रहे हैं जो घोड़ों का एक खूबसूरत किला है और इस किले का विज़िट करवाते हैं और देखते हैं कि इसमें किस किस्म की यूनिक किस्म की जो है वो ब्लड लाइन है। और आइए मेरे साथ आज इस किले को देखते हैं और यहाँ जानवरों के साथ किस तरह से डीलिंग की जाती है। 2.25 एकड़ पर मुहित खूबसूरत किला जिसमें 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया है। अमीर हाउस के नाम से ये फेमस खान दानिश खान साहब का ये एक खूबसूरत शहकार जो उन्होंने तैयार किया है। आइए आज आपको विजिट भी करवाते हैं और दिखाते हैं कि खान दानिश खान साहब की ये एफर्ट क्या रंग लाई है। और सरगोदा की सरजमीन जो पहले ही नेज़ाबाजी के लिए बड़ी जानी पहचानी सरजमीन है, इसमें किस किस्म का जो है वो उन्होंने इवेंट करवाया और किस किस्म का शानदार महल तैयार किया। आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से बात कर रहे थे हम खान दानिश खान उमरानी साहब के इस
ब्यूटीफुल फार्म हाउस की, जिसकी रेनोवेशन माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है, इतने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के मैनेजमेंट, और जो सबसे स्पेसिफिक है वो है यहाँ की सफाई है, जिसको मेंटेन करने में मैं समझती हूँ कि काफ़ी लोग बड़ा कलीदी किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक जो मास्टरमाइंड हैं, जो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को कर रहे हैं हैंडल, मैं समझती हूँ वो खान साहब हैं। इस वक्त खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं कि उनको घोड़ों का ये खूबसूरत शौक़, हार्स लवर वो कब से बने और किस तरह से उन्होंने अपने इस खूबसूरत करियर का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। हाँ साहब, माशाल्लाह से आपका नाम, आपका ये फार्म हाउस एक महल की तरह आपने इसको बनवाया है, और मैं समझती हूँ कि खूबसूरत शाहकार है घोड़ों की दुनिया में ये। किस तरह से आपको इस खूबसूरत गेम का, घोड़ों का शौक़ कब से पैदा हुआ? शौक़ तो जी मैं एचसन कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, एचसन कॉलेज लाहौर में। शौक़ मेरा वहाँ से ही मुझे हुआ था शौक़, और फिर 99-2000 में अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से, कारोबारी और निजी मामलात की वजह से ये शौक़ मुझसे दूर हो गया। देन कोई आज से 4 साल पहले फिर जब अपने चीज़ों से, मामलात से बंदा आसान हुआ जी जी, तो फिर मैंने इसको जो है ना दोबारा मैंने कंटिन्यू करने का इरादा किया, और फिर अल्लाह की बस मेहरबानी है जी, आप सबकी दुआएं हैं और इन दुआओं के सदके। तो इसमें हर चीज़ के मैनेजमेंट, रेनोवेशन, इसको प्लान करना, क्या ये किसी आर्किटेक्चर का प्लान था या आपका खुद का है? नहीं जी, इसमें कोई आर्किटेक्चर का प्लान नहीं था, बस बैठे बैठे जिस तरह जो है ना सोच और समझ आती गई। हमें ज़मीन उस तरह से नहीं मिल सकी थी, लेकिन फिर भी जिस भी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की ये मेहरबानी थी, मेरे अल्लाह ने इस चीज़ को इस तरह बनवाना था हम गुनाहगारों से, और ये बन गया, और ये आपके सामने है जी। बस माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसमें स्पेशल ऑब्वियसली जब आप निज़्ज़बाज़ी की फील्ड में जाते हैं, ये रवायती गेम है, रवायती अंदाज के साथ होता है, पंजाब का, पाकिस्तान का खूबसूरत कल्चर है, सकाफ़ती प्रोग्राम है। आपके उस्ताद कौन थे जिनसे आपने सीखा, लर्न किया? राइड तो माशाल्लाह से आप पहले करते थे, लेकिन निज़्ज़बाज़ी में जब आए, करियर का आगाज़ कैसे हुआ? हमारे टाइम में जो है ना आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने हमें जो है ना राइडिंग सिखाई, जिनमें नज़र मोहम्मद साहब थे, और फिर उसके बाद एक 22 साल का गैप आ गया, और अभी जो है ना मैं ज़ेरे साया अपने उस्ताद जो है ना पीर इम्तियाज़ शाह कुरैशी साहब के ज़ेरे साया इस चीज़ को सीख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, और बहुत सारी जो है ना इसको, ये बहुत एक वसी दुनिया है घोड़ों की। इसमें जो है ना अब कोई बंदा कह देना कि जी मैं 110% हूँ, 110% कोई भी नहीं है जी। मेरे अंदाजे के मुताबिक दुनिया ही बड़ी अजीब सी है, दुनिया भी और ये घोड़ों की फील्ड भी, बंदे को हर टाइम सीख रहा होता है। मैं भी अभी तक कोशिश कर रहा हूँ जी, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक कभी इसी तरह जो है ना तकब्बर वाले जहन से ना लाए, और कोशिश करें कि सीखते रहें, जितना इसमें सीखेंगे। बड़ा लविंग सा शौक़ है, प्यार भरा शौक़ है, और मैं इसे जो है ना एक अच्छे और प्यार की हैसियत से देखता हूँ। जितना इसमें प्यार होगा, जितना इस फील्ड में मोहब्बत होगी अपने घोड़े से, अपने जानवरों से, और इसी तरह बंदा जो है ना फिर वो कदम ब कदम आगे चलता जाए। घोड़ों के साथ साथ आपने जिस तरह से आपने मोर्स रखे हुए हैं, उसके साथ साथ आपने मुर्गियां रखी हुई हैं, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत डेयरी फार्म है जिसमें डिफरेंट इकसाम की जो है वो गाय मौजूद हैं, भैंसें मौजूद हैं। तो ये शौक़ जो है सारा मिक्स था, या मतलब जानवरों का वैसे ही ऑटोमेटिकली कल्चर के हवाले से ही रहा आपका? बेसिकली तो जब मैं आया था, मैं यहाँ पंजाब एक घोड़ा लेने आया था बच्चों के, उस पर अपना भी शौक़ था जी जी। फिर बच्चों ने भी कहा कि बाबा आपका ये शौक़ है, और जो है ना हमारे को, हमने भी ये शौक़ करना है, तो हम यहाँ एक घोड़ा लेने आए थे। घोड़ा लेने के उस चक्कर में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना एक जगह बन गई। जगह के साथ साथ फिर वो इसी तरह डेयरी भी जो है ना वो ऐसी ही बन गई। एक गाय रखी, दूध के लिए भैंस रखी, वो करते कराते जो है ना वो कोई अंदाज़ा नहीं है कि वाकई कोई ऐसे हाँ लंबा हो गया, कोई मतलब मैं ना सोच के प्लान के मुताबिक नहीं था। मतलब जो चीज़ अच्छी लगती गई मैं परचेज़ करता रहा, जो चीज़ अच्छी लगती रही मैं परचेज़ करता रहा। वो करते करते आज अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मैंने इसमें कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था कि मैंने ये प्री प्लान करके आ रहा हूँ, और फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी है जी। आज शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का
बहुत अल्लाह के करम है। आपका जो इवेंट हुआ है बड़ा स्पेशल इवेंट रहा सरगोदा में, और मैं समझती हूँ कि हर जगह पे उसको बड़ा नॉमिनेट किया गया कि खान साहब का एक इवेंट, खान दानिश खान साहब का इवेंट, क्या था उसमें स्पेशल जो लोगों की ज़बान पर एक खान दानिश खान चलता रहा? वो तो जी लोगों की मोहब्बत थी। उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था पीर हैदर हसन शाह साहब का था, माशाल्लाह, और सैयद हसन रज़ा बुखारी शाह साहब, और हमारा अहद वफ़ा ग्रुप जिसमें सैयद तैयब हसन शाह है, तबस्सुम खान, मियाँ इलियास साहब, अमीर अब्बास साहब, एहसन शाह साहब, ये सब की काविशों से हुआ था जी। जितने भी दोस्त हजरात और सरगोदा ज़िले को जो है ना, हमने हर क्लब को एक एक टीम की इनविटेशन दी। तो कोशिश यही कि जी अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो इसे साला साल कंटिन्यू रखेंगे, और जो अगर मेरे रब ने ये मेरे लिए मुनासिब समझा और मुझसे ये ड्यूटी करवाई तो मैं इस तरह जो है ना पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर जो है ना इसको और बेहतर करने की, जितना बेहतर कर सका और इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा जी। नेज़ाबाजी की दुनिया में अगर देखा जाए तो कौन सा घोड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है? जिस तरह से माशाल्लाह से गुलाम मुर्तजिज़ है, उसकी एक खास जो है वो क्वालिटीज़ उसमें हैं, और माशाल्लाह से नुकरे घोड़े आपके जो हैं वो बड़े चालबाज भी हैं, बड़े स्पेशल अंदाज में चलते हैं। तो ज़्यादातर आपको अल्लाह पाक ने कौन सी स्पेसिफिक गिफ्ट से नवाजा है जिस पर आप स्पेशल नेज़ाबाजी करते हैं? जी अल्लाह पाक ने तो ये सारे ही मुझे जो है ना गिफ्ट दिए हैं, जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। ये ना जी ऐसा है ना कि ये एक बहुत बड़ा समंदर है। इस शौक़ के अंदर ना मैं नहीं समझता कि जी मैं कह दूं कि जी फ़लाँ घोड़े पे राइड करते हुए मुझे मज़ा आया या फ़लाँ घोड़े पर राइड करते हुए मुझे मज़ा नहीं आया। माशाल्लाह से आज एक खूबसूरत वछेरी ने जन्म लिया है आपके घर में। बहुत ज़्यादा ब्रीड है आपके घर की, होम ब्रीड काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी स्पेशल भी है। इसके जो आप देखते हैं स्पेशल, वो ज़रा नाजरीन से शेयर कीजिए। जी सच ऐसा कोई स्पेशल नहीं, बस फिर ये है कि न्यू बॉर्न बेबी जिस घर में हो, चाहे वो बाबा हो या बेबी हो, वो इंसान सूरत में हो या जानवर की सूरत में, हर बंदा एक जो है ना उसको एक अपनी खुशी होती है। हमें भी खुशी है जी। घोड़ी ये बहुत अच्छी हमारी घोड़ी है जी। बेसिकली ये कजलों की नस्ल में से, कजले यहाँ हमारे इसी जो मैंने सुना है सरगोदा साइड से, इसी एरिया की समंदरी जो दरियाई साइड जो हमारी है, इसी साइड से ये कजले नस्ल है। ये घोड़ी जो है उस नस्ल में से वो आज कोई सुई है हमारे पास। और इस वछेरी का जो है ना जो बाप है वो किंग ऑफ द हॉर्सेस है, जो मलिक ज़रार एजाज अमान का जो घोड़ा है जी। और बड़ी वाकई जी अच्छी वछेरी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसे सेहत वाली ज़िंदगी दे और हमें हमारा उसके साथ जो है ना साथ एक अच्छा रहे। ज़बरदस्त। अच्छा, नुकरे दोनों घोड़े माशाल्लाह स्पेशल चालबाज और स्पेशल जो है उनकी एक स्पेशल अपीयरेंस। नुकरा वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है, और जब चाल में चल रहा हो, एक नुमाइशी स्टाइल हो उसका, तो मैं समझती हूँ फिर और स्पेशल अंदाज होता है। आप नुकरे ऑब्वियसली आप बेहतरीन उनका नाम बताएंगे, नाम मेरे ज़हन में है, लेकिन आप बताइए क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें और कैसे लगते हैं आपको? एक तो जी गालबन जब आप शूट कर रहे थे वो लेफ़्ट हैंड पर जो आ रहा था जिस पे मेरे उस्ताद मोहतरम सवार थे, वो घोड़ा है जी गुलाम बुराक। वो हमारे घर का जी पहला बच्चा है। इसी जो आज न्यू बॉर्न बेबी हुई है, इसी घोड़ी का जो है ना वो बच्चा है जी। बाप उसका जी चढ़ता सूरज है। नाम हमने उसका जी गुलाम बुराक रखा था। वो हमारे घर का पहला बच्चा था। हमारे बच्चों ने जी उसको नाम गुलाम बुराक इसलिए रखा कि बच्चों ने कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज की सवारी की थी तो उस घोड़े का नाम बुराक था। उसी की निस्बत से हमने उसका नाम गुलाम बुराक रखा, उस घोड़े का गुलाम जी। तो घोड़ा जी बाकी चाल के हिसाब से अल्लाह की अता है। मैंने कभी सोचा भी, मेरे भी सोच में इतना नहीं था कि उसने इतने आगे तक जाना है, और ये उस्तादों की मेहनत है अपनी। पीर इम्तियाज़ शाह साहब से फिर मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जी उस्ताद जी ये कैसे चाल आप लोग घोड़ों की बनवाते हैं? तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि खान साहब ऐसा नहीं है, हम उस सवार जो है ना वो बेसिकली ना घोड़े का मोहताज है। घोड़े ने बताना है कि उसके अंदर क्या क्या है। हमने तो उसे सिर्फ पिक करके उसको जो है ना उसको पकड़ लेना है कि भाई घोड़े के अंदर ये चीज़ है, और उसे बड़े प्यार से जो है ना उससे वो काम करवाने। तो जो गुलाम बुराक जहाँ तक है उसकी तो अपनी जी ये खासियत जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो अल्लाह पाक ने उसके अंदर अपने अंदर अता की है।
हमने उसकी कोई ऐसी बजात मेरे उससे तो नहीं है, लेकिन जो फिर बाकी की मेहनत है वो उस्तादों की है। वो उन्होंने जी बड़े अच्छे तरीके से जी उसको मैनेज किया है। और अभी तक हमने जी उसे ग्राउंड में जो है ना उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। थोड़ा बहुत ऐसी बच्चे हैं जी, लड़के भी अपने, वो किसी ने टिकटॉक पे थोड़ा सा लगा दिया, किसी ने यूट्यूब पे लगा दिया, वही इतना कुछ है। उस पे हमें काफ़ी सारे जो है ना लोगों की पजीराई हुई है, एक हौसला अफजाई भी हुई है कि जी बड़ा अच्छा घोड़ा जा रहा है अपने तैयारी के अंदर माशाल्लाह। और जो दूसरा घोड़ा था जो शूट करते हुए राइट या लेफ्ट, अब मैं आपको इस तरह नहीं, मेरे खड़े होने से अंदाजे से मैं आपको समझा सकता हूँ। द सेकंड वन जो लेफ्ट गुलाम बुराक था, द सेकंड वन जो राइट पे था वो जी मेरे भाई हैं, मैंने पहले भी जिनका अर्ज कर चुका हूँ, सैयद हसन रज़ा बुखारी साहब मंडी बावलदीन से जो है ये घोड़ा जी उनका है। क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से प्यार है, इज़्ज़त है जी, उन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त की है। तो ये घोड़ा जिस तरह, क्यों ये भी हमारे और उनके माल में कोई फ़र्क नहीं है और अल्लाह कभी करवाए भी नहीं। तो वो घोड़ा जी उन्होंने वहाँ से मंडी से भेजा था। ये उन्होंने लिया था जी गालबन मियाँ वाली साइड से लिया था। अभी वो बच्चा है, सरल है जी, क्योंकि गुलाम बुराक तो 2 वक्त लग चुका है, वो सरल है अभी। वो भी जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बहुत अच्छी एक उठान के ऊपर है। और अल्लाह से दुआ है कि हमने ये घोड़े जी कमिंग सीजन में दोनों इंट्रोड्यूस करवाने ग्राउंड में। और अब बाकी आपके सामने, शायकीन के सामने जी, शौक रखने वालों के सामने उन्होंने ही बताना है। पता नहीं किसी के अंदर बचता ही बंदे को यही कुछ है जो उसके ब्लड की एक हौसला अफजाई हो, उसके घोड़े के खून की एक जो है ना पायदारी, और उसके ग्राउंड के अंदर उसका एक नाम हो। असल तो बचता यही है, वरना तो बंदा सारा जो है ना अपना लगाता ही आ रहा होता है, तन मन धन सारा उसने लगा, नींद भी उड़ाई भी होती है, सारा सिस्टम उसने जो है ना अपना जो है ना एक दफ़ा, जिस तरह हमने सब कुछ छोड़कर एक दफ़ा इस को ना कर रहे हैं कि भाई अब होना भी इसी तरह चाहिए कि इसको जो है ना आगे एक पजीराई मिलनी चाहिए, आगे जाए जी। हम तो खुद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ये एज सून एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन हों जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। लास्ट में आप सर, जितने भी ताज़ेदार लोग हैं जो इस गेम में आगे जाना चाहते हैं, कुछ न्यू कमर्स भी हैं जो फार्म हाउस की तरफ जाना चाहते हैं, जो घोड़ों के एक स्पेशल जो है स्टेबल बनाना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को आप? जी मैं तो कहूँगा कि अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी मदद करे, और अल्लाह करे मुझसे और कईयों से ज़्यादा वो जो न्यू कमर है वो अच्छा बनाए, और बना भी रहे हैं। मेरा दिल है कि इस तरह का होना चाहिए, न्यू कमर्स के लिए कोई आसानियाँ होनी चाहिए ताकि वो शौक़ अपना बढ़ाएं, उस शौक़ में वो आगे एंटर, उन्हें पता लगे। अब मैंने अमूमन देखा है कि हसन भाई ने ना बहुत सारे गिफ्ट किए हैं मेरे पास भी। जब मैंने दोबारा इस जगह कदम रखा, मुझे हसन भाई ने, पीर हैदर हसन शाह साहब ने मुझे अच्छे गिफ्ट दिए। जबरदस्त। तो इससे बंदे की हौसला अफजाई होती है, बंदा आगे बढ़ता है। आज फिर हमारे पास जो सब कुछ है अल्लाह का अता दिया हुआ है और इन दोस्तों भाइयों की मेहनत के साथ है। तो मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है सारों से, आपके तवज्जुह से, कि इससे जो है ना शौक़ को ना शौक़ की हद रखा जाए, ना कि कारोबार की हद बनाया जाए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम है जी। जी तो नाज़रीन, ये थी खान दानिश खान उमरानी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बड़ा स्पेशल किस्म का उन्होंने मैसेज दिया है, और मैं समझती हूँ कि ताज़ेदार लोगों की दुनिया में ये बड़ा असर रखने वाला मैसेज है। अगर हम अपनी शौक़ को कीमत के साथ तोलेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसका वो रिगार्ड नहीं रहेगा जो हमारे दिल में है, जो हमारे जज्बात के साथ है, या जिस तरह से हम एक स्पेसिफिक प्लान रखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे ताज़ेदारों की दुनिया में जो चाहते हैं कि उनके पास एक स्पेसिफिक ब्लड लाइन हो, एक अच्छी ब्लड लाइन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात परचेजिंग पर आती है तो कुछ लोग हमारे जो ताज़ेदार हैं पंजाब के, पाकिस्तान के, ऑब्वियसली वो इतनी डिमांड्स रखते हैं कि एक बंदा नहीं खरीद सकता। बड़ी ज़बरदस्त बात खान दानिश खान साहब ने की है, और इस पर ऑब्वियसली वर्क होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पर उनकी बड़ी अच्छी राय थी कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। खूबसूरत नमा एक महल की तरह बना हुआ, तमाम फैसिलिटेशन के साथ घोड़ों के लिए ख़ास जगह, मैं समझती हूँ कि इस तरह से बनाना ये अल्लाह पाक की खास अता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।